राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? तो चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। यूं तो साल भर में 12 संक्रांतियां होती है, लेकिन जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में यह माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करना अत्यंत शुभकारी होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति पर ही खरमास की समाप्ति होती है और उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। सूर्य के उत्तरायण को देवताओं का शुभ समय माना जाता है। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में देह का त्याग करता है उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि भीष्म पितामह ने बाण लगने के बाद प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण का इंतजार किया था ताकि उन्हें मोक्ष मिल जाए। और साथ ही इस दिन किया गया दान पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। शनि देवता भगवान सूर्य के पुत्र है और इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं और शनि देवता मकर व कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, इसलिए मकर संक्रांति के दिन उनका मिलन होता है। इस साल लोगों में मकर संक्रांति की तारीख को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मकर संक्रांति 14 की है या 15 की है तथा हम दान पुण्य कब करें। तो चलिए हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। इस साल 2024 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं होकर 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन प्रातः 2:54 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चलिए अब मैं आपको मकर संक्रांति पर बन रहे शुभ मुहूर्त के बारे में भी बता देती हूँ। मकर संक्रांति पुण्य काल का शुभ मुहूर्त सुबह 6:41 से लेकर शाम 6:22 तक है। लगभग 11 घंटे 41 मिनट की अवधि तक है। और मकर संक्रांति का महापुण्य काल का मुहूर्त 6:41 से लेकर सुबह 8:38 तक है। लगभग 1 घंटा 57 मिनट तक की अवधि तक है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिन कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन कौन सा काम हमें करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दिन कौन से काम करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर व्यक्ति को स्नान करके सबसे पहले भगवान सूर्य के जल चढ़ाना चाहिए। भगवान सूर्य को आप तांबे के पात्र से जल अर्पण करें। आप भगवान सूर्य को सादे पानी से भी जल चढ़ा सकते हैं। विशेष लाभ के लिए आप भगवान सूर्य को जिस जल से अर्घ्य दे रहे हो उसमें गुलाब की पत्तियां या फिर कोई सा भी लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर और थोड़े से अक्षत डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। ऐसा करने से आप पर भगवान सूर्य की विशेष कृपा बनी रहेगी। यह दिन भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का होता है। इस दिन उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। इस दिन गायत्री मंत्र का और भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। उनका जाप करना अति शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। यदि आप चाहें तो इस दिन उनका तर्पण कर सकते हैं।
इस दिन पितरों का तर्पण करने से घर में पितृदोष दूर होता है, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। तो इस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए बहुत से लोग मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के लिए तीर्थ स्थल पर जाते हैं और सबसे उत्तम स्नान गंगा स्नान होता है। इस दिन गंगा जल से स्नान करके गंगा जल को घर में छिड़कना चाहिए। यदि आप कहीं तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, इससे आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। तो हमने आपको ये तो बता दिया है कि इस दिन क्या करना शुभ होता है, लेकिन इस दिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसे व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन किन किन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, अर्थात मांस, मदिरा, मुर्गा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सभी घरों में सात्विक भोजन बनना चाहिए और सभी को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। बहुत जगह मकर संक्रांति के दिन कई दही चूड़ा भी खाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी किसी गरीब व्यक्ति या असहाय व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही उनका अपमान करना चाहिए। किसी को भला, बुरा या गलत शब्द नहीं कहना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भिखारी कुछ मांगने आया है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जो व्यक्ति उस भिखारी को खाली हाथ भेज देता है वह पाप का भागीदार बन जाता है। मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी रात का बचा हुआ या बासी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आपके अंदर और ज्यादा गुस्सा और नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। तो हमने बता दिया है कि आपको मकर संक्रांति के दिन क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन किन चीज़ों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान महापुण्य में जोड़ा जाता है। इस दिन यदि व्यक्ति इन वस्तुओं का दान करता है तो उसे बहुत पुण्य मिलता है। साथ ही इस दिन किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता है। और आज मैं आपको उन वस्तुओं के नाम बताऊंगी कि जिनका दान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। इस दिन इन वस्तुओं का दान करने से आपको कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान इस जन्म के साथ साथ कई जन्मों तक उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तीर्थ स्थलों या घर पर लोग पूजा और दान से जुड़े सभी कार्य करते हैं। समय पर दान हेतु यदि आप कुछ वस्तुओं का दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। साथ ही इसका दान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। इस दिन दान करने से पहले व्यक्ति को स्नान जरूर करना चाहिए और फिर दान देना शुरू करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस दिन किन वस्तुओं का दान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि होगी और आपको सफलता मिलेगी। नंबर 1, तिल। मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से इस दिन को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसके दान से आपके शुभ फल का कभी भी क्षय नहीं होता है। आपके कर्मों में शुभता का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन तिलों के दान को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये प्रकृति के संतुलन को भी दर्शाता है। इस दान द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग सुगम हो जाता है।
मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान अन्य दानों की तुलना में अधिक लाभकारी होता है। इस दिन तिलों का दान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु, सूर्य और शनिदेव की भी तिल से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देव की पूजा काले तिल से ही की थी, जिससे सूर्य देव प्रसन्न हो गए थे। मकर संक्रांति पर तिल का दान करके शनि दोष को भी दूर किया जा सकता है। नंबर 2, गुड़। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप गुड़ या उससे बनी किसी भी चीज का दान जरूर करें। गुड़ को सूर्य देव से संबंधित माना जाता है। गुड़ का दान करने से सूर्य के शुभ फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में मिठास आती है। साथ ही रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। गुड़ का दान करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है, समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होती है, साथ ही यश मिलता है। हमारे सनातन धर्म में किसी भी शुभ काम में मीठे का बहुत महत्व है। इसलिए कोई भी शुभ काम करने के लिए सबसे पहले मीठे का दान जरूर किया जाता है। इसलिए विशेष रूप से मीठे का दान अवश्य करना चाहिए। नंबर 3, वस्त्र। मकर संक्रांति के दिन वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन वस्त्रों का दान करने वाले व्यक्ति के कुल की वृद्धि होती है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र का दान करने से समृद्धि के साथ व्यक्ति के जीवन में मंगल की प्राप्ति होती है। वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और ये दान ही आपको जीवन में आने वाले कई संकटों से बचाता भी है और आने वाले दिनों को भी उज्जवल बनाता है। इस दिन मुख्य रूप से गर्म वस्त्रों जैसे कि कंबल, शॉल, इन वस्त्रों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी गरीब को एक जोड़ी वस्त्र अवश्य दान करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शास्त्रों के अनुसार कभी भी फटे पुराने वस्त्र दान नहीं किए जाते हैं, बल्कि नए वस्त्रों का दान करें। वस्त्रों का दान आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। नंबर 4, 7 प्रकार के अनाजों का दान, यानी कि गेहूं, चावल, तिल, जौ, कंगनी, उड़द और मूंग, इन सबको मिलाकर संक्रांत के दिन दान करना भी महादान की श्रेणी में आता है। ये 7 प्रकार से मिलाकर किया गया अनाजों का दान व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की वृद्धि करता है। व्यक्ति के परिवार में सदैव समृद्धि का वास होता है और सप्तदान का दान करने से सभी प्रकार के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। किसी भी व्यक्ति को अन्न दान देना बड़ा शुभ होता है। नंबर 5, खिचड़ी। मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी भी है। इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाकर उसका दान किया जाता है। गरीबों में खिचड़ी बांटी जाती है। गरीबों को खिचड़ी के दान से आयुष की प्राप्ति होती है। ये प्रसाद बहुत ही पौष्टिक होता है। तिल और गुड़ के अलावा संक्रांत पर खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन चावल या काली उड़द का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। शनि देव से उड़द का संबंध होता है और इसके दान करने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। चावल का दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। नंबर 6, मकर संक्रांति के दिन घी का दान शुभ माना गया है। घी को सूर्य और गुरु से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन गाय के शुद्ध घी का दान करने से आपके भविष्य में लाभ के साथ सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं और साथ ही मोक्ष का मार्ग खुलता है। सभी प्रकार के रोग और दोष दूर होते हैं और घर के कलेश भी खत्म हो जाते हैं। इस दिन हमें
अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। ये आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगा। साथ ही भगवान विष्णु और सूर्य देव की उपासना करने से उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।